जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैथ्स की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइप वाइज करा रहा हूँ। हमने परसेंटेज की करीब 7-8 क्लासेस हो गई हैं। हर एक क्लास में मैंने एक टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और उसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। प्रॉफिट लॉस में भी जैसे हमने एक क्लास में चीटिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, डिस्काउंट पे पढ़े थे, तो उसी सीरीज़ का ये आज का वीडियो है। इसमें प्रॉफिट लॉस के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है कि आपके दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेम होते हैं। एक टाइप आप पढ़ते हैं कि सीपी सेम होता है और एक और टाइप आप आता है कि एसपी सेम होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं उस टाइप की जिसमें सीपी सेम होगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एसपी सेम के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं, जब हमें कोई भी दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस समान दिए हों, दो वस्तुओं के सीपी सेम दिए हों, कॉस्ट प्राइस समान हो और वहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि कोई भी दो आर्टिकल हैं, इनके कॉस्ट प्राइस सेम है, आप टोटल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो कभी भी कोई दो आर्टिकल हैं या दो की जगह दो से ज़्यादा भी आर्टिकल हो सकते हैं और उनका यदि कॉस्ट प्राइस सेम है तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए हमें ये करना है कि अलग अलग आर्टिकल पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस है आप उसका एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। एवरेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो आर्टिकल हैं, दोनों के कॉस्ट प्राइस बराबर हैं, मैंने एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को मैंने 12% प्रॉफिट पर बेचा, दोनों पर टोटल प्रॉफिट बताओ। तो आपको बस दोनों को जोड़ के, और दो आर्टिकल हैं तो 2 से डिवाइड कर देना। यदि मैं 22 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 11% प्रॉफिट आएगा। यदि मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो आर्टिकल हैं, दोनों की कॉस्ट प्राइस समान है, एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा और एक को 6% लॉस पे बेचा। सर लॉस है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम माइनस लिखेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 - 6 4 होगा, 4 का आधा कितना होता है, 2%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि सीपी सेम है तो आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, ठीक है। पेन आप रख दो, पेपर आप साइड में रख दो, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखो और सीधा टिक करते जाओ। आपको करना क्या है, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए बस आपको एवरेज निकाल देना है। एवरेज आप निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। यदि मान लो 3 आर्टिकल हैं कि भाई कोई 3 आर्टिकल हैं, मैंने एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा, एक को 15% प्रॉफिट पर बेचा, एक को मैंने 6% प्रॉफिट पर बेचा, टोटल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो सर आप तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। भाई 3 आर्टिकल हैं तो 3 से डिवाइड करोगे। तो जब भी आपको दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेम है, टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है, तो आप उन अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंट जितने भी हैं, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हैं या लॉस हैं, उन सबको ऐड कर दो और उनका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए यदि 2 आर्टिकल हैं तो 2 से डिवाइड, 3 आर्टिकल हैं तो 3 से डिवाइड, 4 आर्टिकल हैं तो 4 से डिवाइड करना है। तो टोटल जो प्रॉफिट लॉस परसेंट होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। क्या होगा, औसत होगा। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। इसको और डीप में भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई दो आर्टिकल है, हमने दोनों का कॉस्ट प्राइस ले लिया कि 100 और 100 है, दोनों का सीपी इक्वल था। अब आप कह रहे हैं कि आपने पहले को 10% प्रॉफिट पर बेचा। यदि मैं पहले को 10% प्रॉफिट पर बेचूं तो 110 में बेचूंगा, दूसरे को 12% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो भाई 112 में बेचोगे। यदि मुझे टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस चाहिए है तो मैंने ऐड करना पड़ेगा। मेरा टोटल सीपी 200 आ गया और टोटल एसपी 222 आ गया। अब देखो आपको प्रॉफिट कितना है, 22, और प्रॉफिट परसेंट तो सीपी पे निकालते हो ना, इंटू 100 करोगे, ये 0 कैंसिल। देखो फाइनली 22/2 आया ना। 22 आया कैसे, 22 आया जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, और 2 आर्टिकल थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो कॉन्सेप्ट ही है। ऐसा नहीं कि कोई जादू है, या ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रटने वाली बात बता दी। आपको लॉजिक से समझ में भी आनी चाहिए, ये लॉजिक बनेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2022 का, ठीक है। एसएससी जीडी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। R/2 कार ऑफ सेम प्राइस, ही सेल वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 8%। उसने एक को 12% पर, दूसरे को 8% हानि पर बेचा।
कुल हानि या लाभ बताना है। तो आपको सीधा इतना करना है, 12 प्रॉफिट है, 8 हानि है, तो माइनस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो 4/2 कितना आएगा, 2%, और प्रॉफिट होगा। सर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, माइनस में आ रहा है तो लॉस। अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? तो गणित बहुत आसान है, मज़ा आना चाहिए। और गणित बस पढ़ाने के लिए आपको कोई सही तरीके से पढ़ा दे, एक बार सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ लो, उससे बेहतर, उससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। और गणित मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको श्योरिटी देता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% तक कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से मेहनत की है। ढंग से पढ़ के जाओ तो आपको संभावना है कि आप गणित में सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसी संभावना नहीं है। चलिए, यहाँ कह रहा है कि मोनो ने 1500 प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे। भाई 2 हैंडबैग प्रत्येक 1500 में खरीदे। इन बैगों के बेच दिया, एक को 8% लाभ पर, दूसरे पर 4% हानि। पूरे लेन देन में बताओ। तो 8 - 4, 4/2, 4/2 तो 2, ठीक है। 8% लाभ है, 4 हानि है, तो 8 - 4, 4/2, 2% आएगा। इससे आसान, इससे सरल क्या हो सकता है बताइए आप, ठीक है। इससे इजी तो कुछ और नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतनी थी। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, दूसरे को कितने लाभ पर बेचे ताकि कोई लाभ या हानि ना हो। सर नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब समझते हैं, कोई लाभ या हानि ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हासिलाई 0 आना चाहिए। हासिल में क्या आना चाहिए, 0। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हमें फाइनली 0 रुपये का लाभ हुआ। 0 रुपये का लाभ कब होगा, जब हम 2 वस्तुओं को बेच रहे हैं, एक पर जितना फ़ायदा हो दूसरे पर उतना ही घाटा हो। प्रैक्टिकली समझो, भाई 100 रुपये की चीज़ है, इसको मैंने 115 में बेच दिया, तो यहाँ मैंने 15 रुपये कमा लिए। अब मेरे पास दूसरी भी 100 रुपये की चीज़ है, इसको मैं कितने रुपए में बेचूं ताकि फाइनली मुझे 0 रुपये का लाभ हो। तो यहाँ सर आपने 15 रुपये कमाए हैं ना, यहाँ 15 रुपये घाटे में मतलब 85 में बेच दो। देखो ये टोटल 200 रुपये में बेचा, ख़रीदा भी 200 में था दोनों का। तो यदि नो प्रॉफिट नो लॉस है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ही यही होता है कि हमें हासिल 0 आना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक पर 15% हानि है, तो निश्चित रूप से दूसरे पर 15% का लाभ होना चाहिए। एक पर 15% की हानि है तो निश्चित रूप से दूसरे पे 15% का लाभ होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। मैंने बोला 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 300 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन वस्तुओं को हमने 15% लाभ, 10% लाभ, 15% हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि बताना है। सर सबको जोड़ के औसत 15 लाभ है, ये 10 लाभ है, ये 15 हानि है। जोड़ के किससे भाग करोगे, 3 से। 15 कैंसिल, 10/3% का लाभ होगा। 3 वस्तुएं हैं, औसत के लिए 3 से भाग करोगे। 5 होती तो 5 से भाग कर देते। यहाँ कह रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। अच्छी बात है सर, क्रय मूल्य समान है, हम यही टाइप पढ़ रहे हैं। मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को पहले वाले से 4800 अधिक में बेचा। कुल लाभ इतना है। प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताओ। देखो मैंने एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को भी मैंने कुछ लाभ पर बेचा होगा। मान लो दूसरे को X% लाभ पर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि यदि CP सेम है तो दोनों के प्रॉफिट हों लॉस हों उनको जोड़ो, 2 से भाग कर दो, औसत निकाल दो, तो आपको टोटल लाभ आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लाभ 20% है, मतलब टोटल लाभ कितना है 20। मान लो पहले पे 15 है, दूसरे पे X है, तो टोटल 20 है। तो यहाँ से यदि देखो 20 दूनी 40 - 15 25, मतलब दूसरे पर जो मुझे लाभ है वो 25% है। पहले पे लाभ है 15%, दूसरे पे लाभ है 25%। बात समझ रहे हैं? अब सर पहले पे लाभ 15, दूसरे पे 25 है, तो ध्यान से देखो मैंने दूसरे को पहले से 10% ज़्यादा में बेचा कि नहीं बेचा। और मेरे से बोल रहा है कि दूसरे को पहले से 4800 में ज़्यादा में बेचा, मतलब ये 4800 जो है ये 10% की वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू है। और क्रय मूल्य मतलब 100% पूछ रहा है, तो एक और 0 चिपका लो, 48,000 आपका आंसर बनेगा। ठीक, ये बात भी समझो कि जैसे दोनों की CP तो सेम है, मान लो दोनों का CP है 100। मैं एक को 115 में बेच रहा हूँ, एक को 125 में,
तो मैं इसको 10 ज़्यादा में ही ना बेच रहा हूँ। अब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता, घुमा फिरा के एग्जामिनर का काम है भाषा को घुमाना। क्वेश्चन में ये भी लिख सकता था कि यदि दोनों की सेलिंग प्राइस का अंतर 4800 हो, तो बात वही है, क्रय मूल्य बराबर हैं, सेलिंग प्राइस में अंतर आएगा लाभ की वजह से। भाई क्रय मूल्य तो बराबर हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी तो वैसे ही कॉमन है। सेलिंग प्राइस में यदि अंतर है तो वो प्रॉफिट के अंतर के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ देखो प्रॉफिट कितना था 15, यहाँ 25, प्रॉफिट का अंतर भी 10 है, सेलिंग प्राइस का भी अंतर 10 है। तो ये चीज़ हमें डायरेक्टली समझ आ जानी चाहिए कि पहले को 15 प्रॉफिट पे, दूसरे को 25 पे, तो दूसरे और पहले वाले के प्रॉफिट में 10% का अंतर है, उसकी वैल्यू 4800 दी है। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे कि व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 5 की हानि पर बेचा। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, देखो मैंने बोला ना, एग्जामिनर का काम है कि आपको फंसाएगा। एग्जामिनर किसी न इस तरीके से प्रयास करेगा, आपको फंसना नहीं है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, तो वैसे ही वो फंसाता है मगर फंसने का नहीं। तो आपको फंसना नहीं है, कोशिश करनी कि फंसे ना। तो यहाँ कह रहा है 15% का लाभ है, 5% की हानि है। तो एक्चुअल में यदि हम देखें तो दोनों विक्रय मूल्य में 20% का अंतर हो गया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यदि सीपी दोनों का 100 है, 15% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य 115, 5% हानि का लाभ तो जुड़ता है, हानि तो घटती है, तो विक्रय मूल्य 95। तो इनमें अंतर 20 आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज़ कोई छोटा सा बच्चा भी बिना लिखे सोच सकता था, ठीक है। तो अंतर 20 आ गया और उस अंतर की वैल्यू 80 दी है, तो 20 बराबर है 80, मतलब 4 गुना, और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा ना। 20 बराबर 80 है, 100 बराबर पूछ रहा है, तो ये 4 गुना है, इसका 4 गुना करोगे 400 आएगा। देखो यहाँ भी यही लिखा है। ये सारे पेपर 2022 के ही हैं, एसएससी जीडी के। रेनू ने 2 घड़ियाँ खरीदी और उनमें से प्रत्येक की समान कीमत पर खरीदा। वही प्रत्येक को फिर समान कीमत पर खरीदा, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 24.2% के लाभ पर, और उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है। सर विक्रय का अंतर, तो विक्रय मूल्य में जो अंतर आएगा वो लाभ के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि सीपी तो बराबर है। तो लाभ में अंतर देखना है, इसका लाभ 20 है, उसका 24 है, तो लाभ में अंतर है 4.2% और इसकी वैल्यू है 189। विक्रय मूल्य का अंतर है 100 पूछ रहा है, ठीक। समझने के लिए आप खुद से कर सकते हो। सीपी 100 है तो इसको 20% लाभ पे 120 में बेचोगे, इसको 124.2 में बेचोगे, तो अंतर तो 4.2 आएगा ना। 4.2 की वैल्यू हमें दी है और हमसे उसने पूछा है कि आप मुझे 100 बताओ, तो 189 को 4.2 से भाग कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। अब इसके आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, संभावना तो यही है कि आपसे बन जाएगा। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, 21 दूनी 42, 21 से कितने बार करोगे 9 बार, 9 से होगा 45 बार, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बनेगा। होपफुली समझ गए। चलिए एक और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि सेलिंग प्राइस बराबर हैं, उस कॉन्सेप्ट को, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप कमेंट में मुझे बताओ, ये आपका होमवर्क है, आपका रेंट वर्क है, कमेंट में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। एसपी सेम वाला वीडियो आप जब देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पे सीपी सेम था, इसमें छोटा सा लॉजिक है। एसपी सेम पे हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो थोड़ा सा सेशन आपका बड़ा होने वाला है, ठीक। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा आपको। यदि लग रहा है कि मेहनत हम कर रहे हैं, मेरे साथ से मेहनत की जा रही है, तो आप वीडियो को एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। देखो शेयर और लाइक करने से, कमेंट करने से ना तो आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपको उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू।